आज हम बात करते हैं ग्राम पंचायत करमुका के विकास कार्य की, जहां पर पिछले 3 साल से कांग्रेस के कार्यकाल में ग्रामीणों ने जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बाद में विधानसभा चुनाव जैसे ही हुए तो भाजपा की जीत हुई। भाजपा की जीत के बाद में ग्रामीणों के लिए एक आशा की किरण जागी, लेकिन आशा की किरण के बाद भी आज भी ग्रामीणों को जो परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में जितना ग्रामीण बता सकते हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में सरपंच द्वारा लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान फर्जी तरीके से उठाया गया और निर्माण कार्य जमीनी धरातल पर एक भी पूर्ण नहीं हुआ और इसी के साथ में मनरेगा योजना में भी भारी भ्रष्टाचार मचाया गया। जब भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीण सरपंच से करते थे तो सरपंच ग्रामीणों को कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब न देकर धमकी भरे अंदाज में बातें करता था। इसी को लेकर कांग्रेस के कार्यकाल में सभी ग्रामीण सरपंच के कार्यकाल से परेशान हो गए और अब भाजपा का कार्यकाल जैसे ही आया है तो ग्रामीण भाजपा के विधायक नौचम चौधरी से एक उम्मीद जागी है, लेकिन वास्तव में अभी तक कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। सरपंच के जो तेवर कांग्रेस के कार्यकाल में थे, आज भी वही तेवर ग्रामीणों को नज़र आ रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि रूबी खान ग्रामीणों को कभी कभार तो धमकी भरे अंदाज में बोल देते हैं कि अधिकारी व विधायक महोदय मेरी मुट्ठी में है, कोई भी अधिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप जितना जोर लगाना है, शोर मचाना है मचा लो, आप लोग मेरा कुछ भी नहीं करवा सकते। अंदाज में रखते हुए बता दें कि ग्रामीणों ने अनेकों बार शिकायत दी है, लेकिन शिकायतें व ज्ञापन देने के बाद भी कोई भी अधिकारी अभी तक ग्राम पंचायत करमुका में जांच करने के लिए नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में भी खास नाराजगी बनी हुई है। अब सवाल यह रहा कि क्या कांग्रेस के कार्यकाल में जो ग्रामीणों ने समस्याएं व परेशानी झेली, क्या वो भाजपा के कार्यकाल में भी वही परेशानी और समस्याएं बरकरार बनी रहेंगी या फिर उनका कुछ निवारण होगा या ग्राम पंचायत के विकास कार्य में 4 चांद लगेंगे। भाजपा के कार्यकाल में भी यदि ऐसा ही हुआ तो ग्राम पंचायत के लोगों का भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही विश्वास उठ जाएगा। भाजपा के इस विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने जी जान के साथ में मतदान किया और कराया, इसलिए क्योंकि उन्हें एक किरण थी कि अब भाजपा की सरकार जैसे ही आएगी तो उनके ग्राम पंचायत के विकास कार्य जो ज़मीनी धरातल पर नहीं हुए हैं वो होंगे और सरपंच के विकास कार्यों की जांच भी लगभग पूरी होगी। लेकिन अभी तक एक भी विकास कार्य पूरा नहीं हुआ है, ना ही किसी प्रकार की जांच हुई है। सरपंच प्रतिनिधि रूबी खां के तेवर जो कल थे वो ही आज नज़र आ रहे हैं। इससे ग्रामीणों में काफ़ी नाराज़गी दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि जल्द ही वो आरटीआई के तहत सूचना मांगेंगे और जो भी विकास कार्य ग्राम पंचायत करमुका में हुए हैं सभी विकास कार्यों की जांच कराएंगे। इसके लिए चाहे ग्रामीणों को सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन अब वो पीछे कदम नहीं हटाएंगे। ग्रामीण पूरी तरह से कमर कसकर तैयार हैं। भ्रष्ट सरपंच को अब सबक सिखाना है। ग्राम पंचायत करमुका से प्रेम सिंह। हमारी जो पंचायत है उसमें कोई भी आज तक कार्य नहीं हुआ, क्योंकि जो सरपंच हरिजन सरपंच है वे तो फिरोजपुर रहती है। यहाँ पे ये फर्जी साइन करता है और फर्जी मतलब ये नरेगा चला रहा है। उसको पता नहीं, सरपंच अभी तक आई नहीं है, उसने देखा ही नहीं है। 3-4 साल होगी, 3-4 साल से बड़ी मुश्किलन से एक बार आई होगी, जिस दिन उसने मतलब वोट यहाँ पे जब समड़ी थी उसके बाद में अभी तक नहीं आई है। और ये खुद ठेकेदार है तो उसी में फर्जी मिस्टॉल चलाता है। आधे पैसे मजदूरों के लिए देता है और जिनका नाम चल रहा है आधा पैसा अन्य खुद रखता है। उनके दिए किसी के लिए देता है, किसी के लिए नहीं देता है धमकी से। उस टाइम भी कांग्रेस का शासन था
अब कांग्रेस के बाद में 3-4 साल से अब बीजेपी आई है। अब बीजेपी में भी इसने क्या किया था, वह नौचम मैडम जी हैं, उनके पास में खाली इन्होंने एक ही वोट दिए अपनी, और वैसे उनसे झूठ बोली है, और एक वोट दिए कि ना दिए तो पता नहीं, ये हमको क्या पता। जब ये जानना से बीजेपी कांग्रेस का है और अब एकदम बीजेपी में आया है, और फिर भी इनकी मैडम जी बात मान रही है। हम शिकायत कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब हैं, उनके लिए 2 बार ज्ञापन दे चुके, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फर्जी नरेगा चल रही है 4 साल से, ज्ञापन दे दिए। अब हम ये चाहते हैं जो भी हमारी मतलब ये फर्जी जो भी आज तक काम हुए हैं उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये है। जैसे फर्जी कार्य होते हैं, मनरेगा चलती है, तब कभी सरपंच से आपने बात की और कैसा बात करते हैं तो वे और लड़ाऊ, उस दिन से तो लड़ाई बताता है। अच्छा। और वो मतलब पोखरों में जो गांव की जितनी भी पोखर हैं और हमारे जो ओड़ पास गांव है जिसमें पानी खड़ा है, किसी में 8 फुट है, किसी में 10 फुट है, उसमें नरेगा दिखा रखी है, नरेगा चल रही है उसमें। 2 बार यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं एसडीएम साहब के लिए, उन्होंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। ज्ञापन देने के बाद में कभी एसडीएम साहब या बीडीओ साहब कभी गए थे आपकी पंचायत में? नहीं, अभी तक कोई नहीं गया, कोई भी अधिकारी नहीं गया जांच करने। फिर वे डायरेक्ट नो कहता वन की अधिकारी मेरी मुट्ठी में। अच्छा। वन के अधिकारी इनसे तो मैं मिला हुआ, वन की मैडम जी है, वन की वे मेरी बात मानती है, मैडम जी इसकी बोलता है। यानी नौचम चौधरी के बारे में क्या बोलता है? वन की वे तो मेरी है, वन की मैंने उनके लिए वोट दिए और वे मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, ये बोलता है। और आज तक भी जो भी मतलब जानना से और आज तक कोई कार्य हुआ ही नहीं। जैसा कि आपकी ग्राम पंचायत में आप विधायक नौचम चौधरी के प्रति लोगों की क्या भावनाएं, क्या उम्मीद रखते हैं? वो उम्मीद अच्छी, खूब बढ़िया वोट दिए नौचम चौधरी के लिए, जितनी भी मतलब विकास के लिए ही वोट दिए। अब हमारे पास होगा, और ये उसी टाइम मतलब नौचम जी के पास में चला गया। अब क्यों इसको भय था, डर था कि मतलब मेरी मतलब पोल खुलेगी, इसलिए उनके पास में वे चला गया। और वे भी अब मेरे दिमाग से वे भी यही सोच रही हैं अगर अब मेरे पास अगर जन सारी वोट इसी ने दिवाइएगा, जबकि इसकी एक वोट है और नहीं कोई वोट नहीं है। कोई भी गांव ने मतलब या का कहने से गांव ने किसी ने भी वोट नहीं दी। ये है रामेश्वर ग्राम पंचायत करमू का, जो कि काम के शिकायत में आए हैं। एसडीएम के पास पहले 2 बार शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। रूबी खान जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, उनके द्वारा 4 वर्षों में बहुत अधिक मात्रा में घोटाले किए जा रहे हैं। सड़कों में नरेगा कार्य, कहीं भी मिट्टी सड़कों पर नहीं डलती है, कोई मजदूर काम नहीं करता है, फिर भी उनके पेमेंट फर्जी उठा लिए जाते हैं। पिछली बार एसडीएम के लिए हमने शिकायत कर दी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बीजेपी शासन, पहले कांग्रेस शासन का हमें विश्वास था, उसकी वजह से उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ कांग्रेस शासन में। बीजेपी आने के बाद हमने सोचा बीजेपी शासनकाल में हमारे कार्यकर्ता, हमारी सरकार बैठेगी, मजबूती से कार्य करेगी, तो अब भी ऐसा ही घोटाला हो रहा है। इसके निमित्त हम शिकायत करना चाहते हैं और आरटीआई के द्वारा हम सभी विभागों में अधिकारियों को सूचित करेंगे। पिछले 4 साल जैसे उसका कार्यकाल रहा विधायक जाहिदा खान का, उसमें कितने विकास कार्य हुए? और अब जब से भाजपा का कार्यकाल आया तब से कितनी राहत है ग्राम पंचायत? कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही अब है। अटल सेवा केंद्र केवल उसकी नींव भरी हुई है, कुछ नहीं बना है, उसका पेमेंट सीधा उठा लिया। गांव में नरेगाएँ उनके कार्य बने पड़े हैं, केवल सड़कों पर मिट्टी तक नहीं गिरी है, हाथ तक भी। गांव की सड़कों की स्थिति क्या है? गांव की टूटी पड़ी है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनी हुई है, उन पर भी नरेगा के द्वारा वो दिखा रखी है ईंट चोर से बनी हुई, तो उन पर फर्जी पेमेंट उठा पड़ा है। नालियों में गांव में कीचड़ भरी हुई है, स्कूल के सामने एक रास्ता है, उसकी नाली का निर्माण दिखा रखा है, वो बना नहीं है। और ग्राम पंचायत में 10-12 फुट पानी खड़ा रहता है, उसमें भी फर्जी नरेगा चल जाती है। अच्छा, तो ये काम विकास कार्य ऐसे चल रहा है, बिल्कुल फर्जी। जैसे पोखर में जब नरेगा चलती है तो इसकी शिकायत कभी करी गांव के? नहीं, गाँव के लोगों ने करी थी, अभी आए थे लगभग 2 माह पहले शिकायत करी एसडीएम के लिए जी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मीडिया के लिए भी दी थी, आगे भी शिकायत गई, तो कोई शिकायत नहीं है, फर्जी काम होता है जितना भी हो रहा है। यानी कि भाजपा के शासन में भी आज भी कोई बदलाव नहीं है? कोई बदलाव नहीं किसी भी प्रकार का आज तक भी। आप विधायक महोदय से आप क्या चाहते हैं? कुछ विधायक महोदय चाहते हैं कि इनका जो फर्जी काम है पंचायत का ये रुके,
और जो पिछले जो गलत काम हुए हैं, विकास के नहीं हुए हैं, उनकी जांच हो गहराई से। सरपंच का व्यवहार कैसा है? सरपंच का व्यवहार ठीक नहीं है। राम मंदिर के लिए सरकार ने राम मंदिर बना था, उसके 50,000 प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो मालाएं दी थी, माला दीपक, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई थी मंदिर के लिए। तो उसके लिए मालाएं लाए थे, तो उनको सरपंच किराए पे लाकर लगा के और दूसरे दिन उनको हटा के ले गया। मंदिर के लिए दीपक तक नहीं कोई व्यवस्था की थी। उसमें भी जो सरकार ने क्या पैसा दिया हमको तो ये मालूम नहीं है, परंतु बताया जा रहा 50,000 रुपये पंचायत के लिए दिए। उसमें भी एक भी रुपया कुछ भी नहीं खर्च किया इसमें हमारे।